नमस्कार दोस्तों, ऑफिस मास्टरी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम होम टैब सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर की। नंबर में हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो हम एक एक करके उसे देखते हैं। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ 8 पॉइंट्स जो कि हमने पहले से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब देखिए जनरल क्या होता है। जैसे जब आप किसी सेल को जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, कुछ भी जो चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लिया हमने किसी चीज को नंबर स्पेसिफाई कर दिया, यानी किसी सेल में जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि तुम नंबर हो। जैसे अब इसको नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप सिर्फ नंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये समझ गया कि मैं नंबर हूं, तो इसलिए इसने एक डेसिमल पॉइंट और 2 जीरो लास्ट में ऑटोमेटिकली लगा दिए। तो ये समझ गया सेल कि मुझे सिर्फ नंबर शो करना है। अब देखिए आप अब कुछ भी लिखेंगे 15 मैंने लिखा तो ये ऑटोमेटिकली डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा देगा। अगर आप खुद लिख देते हैं डेसिमल के बाद कोई चीज तो वो उसको दिखाएगा, और अगर आप डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा देगा। आप चाहें तो डेसिमल के बाद 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का। देखिए इसको यूज करते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, यानी एक एक जीरो ये बढ़ाता चला जा रहा है, और डिक्रीज डेसिमल एक एक जीरो क्या कर रहा है, वो घटाता चला जा रहा है। जो नेक्स्ट होता है वो होता है करेंसी। करेंसी से आपको क्लियर ही है कि बात पैसे की हो रही है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिख दिया और यहाँ पे मैं जाके इसको करेंसी सेलेक्ट कर लूंगा तो ये क्या करेगा, करेंसी का जो सिंबल होता है, मैंने चूंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी सेलेक्ट किया था इसलिए करंट उसने इंडिया का करेंसी शो किया। आप यूरो, डॉलर, कुछ भी जो भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे करेंसी यानी सिंबल लगाने के बाद उस वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, बस वो आपको शो होने लगता है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग लगभग करेंसी के सिमिलर ही है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे 150 लिखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लूंगा तो कोई ऐसा चेंज नहीं आया, वो सिमिलर है। उसके बाद बात करते हैं डेट की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 17/01/2024। जैसे ही मैंने 17/01/2024 टाइप किया, ये एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ गया कि आपने डेट टाइप किया है, इसलिए इसने देखिए यहाँ पे प्रोफाइल उसने ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट डेट पे सेलेक्ट करता हूं तो कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है। अगर मैं लॉन्ग करूंगा तो ये कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा। आप अपना फॉर्मेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम चेंज कर देंगे। अभी मैं इसको शॉर्ट डेट सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद अब बात होती है टाइम की। टाइम पे सेलेक्ट करूंगा तो ये लिख दिया 15/01/00। तो देखिए कुछ इस तरह से टाइम शो करता है। टाइम की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट और जनरल लगभग सेम है। टेक्स्ट में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू या अल्फा न्यूमेरिकल, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ और मान लीजिए मैं लिख देता हूँ रमेश, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जनरल हो गया है। लेकिन जब आप यहाँ से जाके टेक्स्ट करेंगे तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो टेक्स्ट और जनरल दोनों एक ही चीज होता है। उसके बाद आते हैं हम कस्टम पे। कस्टम में क्या होता है कि आप कुछ चीजों का अपना निजी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेट की, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 17/01/2024। अब जैसे मान लीजिए कि कस्टम में आपको कोई चीज देखना है तो आप इसमें जाइए और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आगे ये कस्टम है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली देखिए दिखा रहा है सैंपल में। अब देखिए 17/01/2024 लिख के आ रहा है और नीचे लिख रहा है DDMMYY। आप कुछ अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ DD। एक और डी लिखेंगे तो ये बुधवार यहाँ पे लिख के आ रहा है। फिर आप यहाँ पे स्लैश चाहते हैं तो स्लैश लिख दीजिए। उसके बाद M मैं लिखूंगा तो 01 लिख रहा है। एक और M लिख देंगे तो JAN लिख के आ जाएगा। एक और M लिख दूंगा तो पूरा जनवरी लिख के आ जा रहा है। तो मैं जरूरत के अकॉर्डिंग जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी जनवरी 01 कर देता हूँ। उसके बाद
y जीरो लिखेंगे तो 24 आ रहा है, एक बार और y लिखेंगे तो पूरा 2024 लिख के आ जाएगा। तो आप यहाँ से डेट फॉर्मेट को कस्टम कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं जैसे dt y कर देते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए ये 01/17/2024 लिख के आ गया। तो इस हिसाब से आपकी जैसी भी जरूरत होगी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कह रहा है डेसिमल कॉमा स्टाइल। आप देखिए जब भी आपको यूज करना हो, जैसे मान लीजिए 1515.50 लिखा है, आप यहाँ पे कॉमा अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, 1,515.0 लिखेगा। देखिए इसको ये सेपरेट कर दिया, ये 1000 सेपरेटर इसको बोलते हैं। तो अगर आप इसमें और भी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये और भी कामा इसमें आता जाएगा। इसको सेपरेटर लगा देने के बाद आपको नंबर्स को पढ़ना आसान हो जाता है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।